हेलो बच्चे, क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया, गुड। चलो आज हम लोग एक और मजेदार सा टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? पी पाई बैक बोनिंग। हाँ, और पी पाई बैक बोनिंग नाम सुन के कई बार वो बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज कर जाते हैं, सर ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, पहली बात तो ऐसा है, तब तो हमने टॉपिक का नाम डाला। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ, तो बेटे क्या होता है, जब कभी हमें कुछ पर्टिकुलर केस में एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाता है तो हमारा आंसर इसके बगैर नहीं हो पाता है। ठीक, तो पहले हम समझते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग होता क्या है, फिर हम समझेंगे कि कैसे पी पाई बैक बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। राइट, शुरू करते हैं यहीं से हम लोग। पी पाई बैक बॉन्डिंग, हमारे पास जो कंपाउंड है वो कौन सा है? F3 BCl3 BBr3 और BI3। हाँ, यानी बोरोन हैलाइड्स हैं हमारे पास, यानी हम कॉमनली कहे कि ये क्या है? BH3 है। और इनमें हमें बताना है कि कौन कम एसिडिक है और कौन ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, सबसे पहले तो ये सब के सब क्या है? लुईस एसिड है। लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, हेक्सेट है इनका, और जिनका भी हेक्सेट होता है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है और वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उनमें। राइट, अब देखो, हम इस कॉन्सेप्ट से लुईस एसिडिक है क्योंकि हेक्सेट है, ये बता दिया। अब ये नहीं पूछ रहा है कि एसिडिक है, पूछ रहे इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा, या क्या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। राइट, अब देखोगे इनके साथ और क्या कॉमन सी बातें हैं। एक कॉमन बात है कि ये BH3 है, यानी बोरोन हैलाइड्स हैं, लुईस एसिड होता है। और हाइब्रिडाइजेशन की बात अगर हम करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन इनका क्या आता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। राइट, सॉरी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। हाँ, अब कोई भी एक स्ट्रक्चर हम उसका स्टडी करते हैं और बताते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे है और क्या हो रहा है। ठीक, अब आप देखोगे बोरोन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? 1s2 और 2s2 और 2p1। राइट, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है? s और p2, यानी क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रखना है, s में 1 होगा, p में 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्साइटेड होने के बाद। हाँ, और यहां पर क्या हो गया? 3 फ्लोरीन एटम आ गया और यहां पर क्या कर लिया? हाइब्रिडाइजेशन करके ओवरलैपिंग किया। हाँ, यानी हाइब्रिडाइजेशन में आ रहा है s और p का 2 ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। राइट, अब आप क्या किए? इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये बोरोन हो गया और यहां पर एक फ्लोरीन है और ये दूसरा फ्लोरीन है और ये थर्ड फ्लोरीन है। राइट, अब देखोगे S और P2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया है। हाँ, और यहां पर बोरोन का एक p ऑर्बिटल क्या है? अनहाइब्रिड और एम्प्टी परसेंट। क्लियर, और यहां पर जो फ्लोरीन का p है वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया है। और जब यहां पर ये कंप्लीटली फिल्ड और सेम प्लेन में है, यानी इन 3 फ्लोरीन में से कोई एक फ्लोरीन जो इस एम्प्टी p ऑर्बिटल के प्लेन में लाई करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो बैक डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बैक डोनेट कर देगा एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन में। राइट, और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें शिफ्ट कर दिया, तो कहां पे शिफ्ट हो रहा है? p से दूसरे के p में, तो क्या हो गया? p पाई और p पाई, p पाई और p पाई क्या हो गया? बैक बॉन्डिंग हो गया। यहां भी क्या है? ये p पाई और p पाई बैक बॉन्डिंग कहलाता है, क्योंकि इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब देखोगे कि हर बोरोन के साथ कोई भी हैलोजन अटैच होगा। ठीक, सेम कंडीशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है जहां पर हैलोजन अपना क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर देता है, बैक डोनेट कर देता है आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या कहलाएगा? p पाई बैक बॉन्डिंग। अब जितना ज्यादा छोटा हैलोजन होगा उतना वो बेटर बैक बॉन्डिंग का काम करता है।
यानी अगर हम देखें कि पी पाई बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ अगर देखें तो सबसे बेटर कौन करेगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। आप देखो बेटे क्या होता है, जब कभी कोई चीज पास होता है या छोटा होता है तो उसको पास करना आसान होता है, ठीक, और दूर होता है तो उसको पास करना मुश्किल होता है। अब मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट हूं, एक बगल में मेरे स्टूडेंट है, उसको कोई भी चीज पास करना है तुरंत पास कर देगा, मगर एक के बाद अगर प्रेजेंट है उसको पास करने में प्रॉब्लम होगी, दो स्टूडेंट के बाद है तो उसको पास करने में प्रॉब्लम होगी। तो हेलोजन जितना बड़ा होता जाता है उसको अपना ये कंप्लीटली फिल जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड पी का एमटीपी में डोनेट करने के लिए, बैक डोनेट के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और आसानी से बैक डोनेशन नहीं कर पाएगा। यानी क्या कहेंगे कि P5P बाई बैक बॉन्डिंग क्या होता है, स्मॉलर हेलोजन बेटर करता है ना, बेटर इन केस ऑफ स्मॉल हेलोजन्स, ठीक। अब P5P5 बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कंप्लीट हो गया, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उतना ज्यादा वो एसिडिक होता है। हाँ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो एसिडिक होगा। अब देखो अगर हम P5P5 बैक बॉन्डिंग देखते हैं तो सबसे ज्यादा P5P5 बैक बॉन्डिंग BF3 में हो रहा है, फिर किस में हो रहा है, BCl3 में हो रहा है, फिर किस में हो रहा है, BR3 में हो रहा है, और फिर BI3 में। ये किसका ऑर्डर है, P5P5 बैक बॉन्डिंग का। हाँ, अब अगर हमें कहता है कि नहीं आप एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो, एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, BF3 में बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा, यानी ये सबसे कम एसिडिक होगा। इससे ज्यादा एसिडिक होगा BCl3, इससे ज्यादा एसिडिक होगा BR3, और इससे ज्यादा एसिडिक होगा BI3, राइट। यानी यहां पर ये याद रखना है कि अगर बैक बॉन्डिंग कह रहा है तो बैक बॉन्डिंग में हेलोजन जितना छोटा होगा उतना बेटर बैक बॉन्डिंग होगा, और जबकि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आती है कि एसिडिक कौन सा ज्यादा है, ठीक, तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, जितना बड़ा हेलोजन होगा उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिडिक होगा, क्योंकि बैक डोनेशन वो नहीं कर पा रहा है आसानी से, कौन, बिगर हेलोजन, ठीक, क्लियर। तो BI3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है इनमें, ठीक है, बोरोन हैलाइड्स में BI3 सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है और BF3 सबसे वीक एसिड है, राइट। P5P5 बैक बॉन्डिंग का इसके अलावे और कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं है। यहीं से एक क्वेश्चन आता है, छोटा सा टॉपिक है मजेदार सा, मगर जिनको भी P5P5 बैक बॉन्डिंग नहीं आती है उनका ये क्वेश्चन एक बार गलत हो जाता है, राइट। या कई बार कहते हैं बच्चे चलो हमने रट लिया है ये होता है, तो आपने रट तो लिया मगर जब आपको रीजन नहीं पता होता है तो आप दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, राइट। इस तरह का कोई और टॉपिक है जहां पे आप रट रखे हो, आपको प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका आंसर जरूर बताऊंगा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नए और मजेदार टॉपिक के साथ। बाय। और बना